अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, और ख़ास तौर पे हमारी पर्दा नशीन माँ बहनें, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को स्कूल्स के अंदर रूबेला वायरस और खसरे की बीमारी से बचाने के लिए टीके दिए जाने वाले हैं, इंजेक्शन्स लगाए जाने वाले हैं। अपने बच्चों को ये ज़रूर लगाए। कौम के अंदर एक तरह की बदगुमानी फैली हुई है, अफवाहें फैली हुई है कि ये साजिश है, ये टीका नहीं लगवाना चाहिए, ये सरासर बकवास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने और यूनाइटेड नेशन की तरफ से ख़ास तौर पे जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी बीमारियां पूरी दुनिया के अंदर जो वबा की तरह से फैल जाती है और जिसकी वजह से एक बच्चा अगर उसकी जद में आ जाए तो फिर दूसरा, दूसरे से चौथा, इस तरीक़े से अगर आप तारीख़ को उठाकर देखेंगे तो सिर्फ इन्फेक्शन की बीमारियों की वजह से शहर क्या शहर कब्रस्तान बन गए, आधे आधे मुल्क कब्रस्तान बन गए। यूरोप के अंदर जब कोई ऐसी बीमारी फैलती थी तो तबाही मच जाया करती थी, नाशों के ढेर लग जाते थे। इसीलिए ऐसी वबाई जो बीमारियां हैं उसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन ये लोग इस बात की फ़िक्र करते हैं कि ऐसी वबाई बीमारियां जड़ से दुनिया से ख़त्म हो जावे। तो इसके लिए वो लोग बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाते हैं, ये खसरा और रूबेला से बचने के लिए उनको टीके और इंजेक्शन लगवाते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, शायद आपको सुनकर हैरत होंगी कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान फ़िलहाल वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां से पोलियो 100% ख़त्म हो चुका है। हिंदुस्तान पोलियो मुक्त मुल्क बन चुका है, देश बन चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो जगह जगह पे पोलियो का डोज पिलाया जाता था। और हमारे पड़ोस में जो पाकिस्तान है और दुनिया के बहुत सारे मुमालिक हैं, उन मुल्कों के अंदर आज भी 100 में से तकरीबन 4 बच्चे ऐसे हैं जो पोलियो की बीमारी का शिकार है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ के जो शिद्दत पसंद उलमा हैं जिन्होंने अपना खुद का एक इस्लाम घड़ा हुआ है जिस पे बग़ैर तहकीक के फतवे दिए जाते हैं, तो उन्हीं फतवों की बुनियाद पर वहाँ की आम आवाम को गुमराह करके इस बात का हुक्म दिया गया कि ये पोलियो के ड्रॉप मुसलमानों की नस्ल को कम करने के लिए है, तो पोलियो पिलाने वालों को गोलियों से भून दिया गया। इसलिए वो बीमारी आज भी उस मुल्क के अंदर मौजूद है। और मैं गवाह हूँ इस बात का कि उस मुल्क के जो मरीज़ और जो पेशेंट है पोलियो के, ख़ास तौर पर वो इलाज के लिए हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आते हैं। और बाज़ ऐसे हैं कि करोड़ों रुपये उसके ऊपर ख़र्चा कर चुके हैं, लेकिन अब उसका कोई इलाज नहीं है। तो जो वक्त ड्रॉप पिलाने का था, डोज पिलाने का था, आपने पिलाए नहीं। अब वो बच्चा जो है ज़िंदगी भर के लिए माजूर बना हुआ है। इसका ज़िम्मेदार कौन? तो इसके ज़िम्मेदार वही जो समाज में अफवाहें फैलाने वाले हैं। ऐसे ही अभी ये जो रूबेला और खसरे की बीमारी है ये इतनी भयानक है, अगर एक बच्चे को हो जाए, घर के सारे बच्चे, महल्ले के सारे बच्चे, शहर के सारे बच्चे, क्योंकि इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारी है वो, उसकी रोकथाम के लिए ये टीके लगवाए जा रहे हैं। और हमारे मुल्क की जितनी भी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं उन्होंने बाज़ाब्ता अपनी तरफ से ये ऐलान किया है कि ये टीका अपने बच्चों को ज़रूर लगवाया जाए। कल मैं सफ़र पर था, सुबह की बात, फजर के फ़ौरन बाद मैं बस का इंतज़ार करते खड़ा हुआ था कि हमारे हाफिज़ इकबाल अंसारी साहब, मिल्ली, औरंगाबाद, सदर तंजीम अइम्मा मसाजिद महाराष्ट्र, उन्होंने मुझसे बात की। कहा मौलाना देखो, कौम के अंदर इस तरह की अफवाहें, इस तरह की बदगुमानियाँ फैल रही है, इसके ताल्लुक़ से कौम में बेदारी ज़रूरी है। और अल्लाह हमारे हाफिज़ इकबाल अंसारी साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि उन्होंने मुल्क की मुअतबर जमातों, तंजीमों और ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो लेटर हेड थे वो सारे क्या सारे मुझे भेजे। मैंने इत्मीनान से पढ़ा तो पता चला कि जमीयत उलमाए हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड,
जमात इस्लामी हिंद, इसी तरीके से और जो दीगर तंजीमें हैं और बहुत से मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन्होंने दरख्वास्त की है कि अपने अपने बच्चों को रूबेला और खसरे के जो इंजेक्शन्स हैं वो ज़रूर लगवाए जाए और अफवाहों के ऊपर हम बिल्कुल ध्यान ना दें। हमारे बच्चों की जान वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको समझ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस तरह की गलत फहमियों से दूर रखकर, अफवाहों पे ध्यान न देते हुए, अपने बच्चों के सेहत को मद्देनज़र रखकर ये तमाम तरह के डोज़, तमाम तरह के टीके लगवाने की तौफीक नसीब फ़रमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।